उस बैटल लड़ी थी हल्दी घाटी बैटल जो अकबर के खिलाफ थी। अच्छा, उस बैटल में राजस्थान के जितने भी राजा थे सभी अकबर के साथ थे, सिर्फ महाराणा प्रताप अकेले थे। और सर उस बैटल में महाराणा प्रताप को जीत मिली, विक्ट्री मिली। तो उसी वजह से अकबर को भी यहाँ मेवाड़ को कैप्चर नहीं कर पाया। और अकबर को सर उधर चाहिए अपने अपने समय में इस पैलेस को एक्सटेंड किया, बनाते गए। 400 साल इसको पूरा बनने में लगे। ठीक है, पैलेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा। फर्स्ट जो पार्ट है म्यूजियम में, जो अभी हम पूरा विजिट करेंगे। सेकंड पार्ट अभी भी रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। देखो सामने जो आप गेट देख रहे हो ना, उस गेट के पीछे जो लास्ट वाला जो गुम्बद दिख रहा है आपको, वो उनके रेजिडेंस का है। वो जाना अलाउ नहीं है। शंभू विलास, यस सर। तो वो हाँ, वहाँ पर अलाउ नहीं है। अरविंद सिंह जी नाम है। देखो मैं बात कर रहा था इस प्लेटफॉर्म की। जब भी यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह होते ना, तो ये पूरा जो कोर्टयार्ड, ये पब्लिक कोर्टयार्ड हुआ करता था। मतलब पब्लिक के साथ कोई भी फंक्शन वगैरह होते ना, सब यहीं पर होते थे। तो उस समय जब राजा की सवारियाँ वगैरह निकलती, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से वो घोड़े के ऊपर बैठते थे। अभी भी तो होता है ना सर उनका अश्व पूजन। हाँ, अश्व पूजन वगैरह सब होता है। उसके फोटो हाँ यहीं पर होता है। यहाँ पर राजा का स्टेज बनता है। वीडियो देखा ना, मैं आपको अंदर फोटोग्राफ भी बताऊंगा उसके। तो यहाँ से वो घोड़े के ऊपर बैठते थे। और ये जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ ये गमले रखे हुए हैं, यहाँ से वो हमेशा हाथी के ऊपर बैठते थे राजा, जब भी कोई सवारियाँ वगैरह निकलती। तो अलग अलग इसके पैलेस के अलग अलग पार्ट जो बने हुए, उसके पीछे कोई रीजन है। एक चीज़ मैंने आपको और अभी बताया कि यहाँ का जो राज परिवार है ना, वो सूर्यवंशी है। तो ये जो है ना, तो सूर्यवंशी, तो शुरू से यहाँ की परंपरा रही कि राजा अपने दिन की शुरुआत सूर्य पूजा से करते हैं। बारिश के दिनों में जब सूर्य के दर्शन नहीं होते ना, उस समय राजा एक आर्टिफिशियल सन की पूजा करते हैं। वो मैं आपको अंदर बताऊंगा। और एक सूर्य देखो सामने बना हुआ है, वो सूर्य यहाँ की लोकल पब्लिक के लिए लगाया हुआ है। लोकल पब्लिक भी राज परिवार को फॉलो करती है और अपने दिन की शुरुआत कैसे करती है, सूर्य दर्शन से। यहाँ आके सूर्य के दर्शन करते हैं बारिश के दिनों में। पीछे देखो जो फ्लैग जो लगे हुए हैं ना, उसके नीचे जितनी जो शॉप वगैरह लगी हुई है, जो खाली जो बरामदे हैं, यहाँ अस्तबल हुआ करता था, घोड़े बांधते थे। और अभी जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, वो एज ए कोऑपरेटिव ट्रस्ट काम कर रहे हैं। मतलब इनके 4 फादर्स रॉयल फैमिली के लिए काम करते थे। उन्हीं की जनरेशन अभी यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बना के उनको दे रखा। और यहाँ पर आप लोगों के लिए ही ऑथेंटिक, क्योंकि वो काफी टाइम से। मैं एक फोटो आपको यही से ले लेता हूँ। करण सिंह जी, उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर लगवाया। कांच का जो काम किया हुआ है वो 100 साल पुराना है। और इधर जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गज लक्ष्मी जी की, ये भी 400 साल पुरानी है। अच्छा। सीढ़ियों के साथ जो दोनों तरफ टाइल्स लगी हुई है, ये मेड इन इंग्लैंड है। 120 साल पुराना। बापा रावल जो मेवाड़ राज्य के संस्थापक हैं। तो इसमें जो इसकी पेमेंट होती है एवरीथिंग इन्हीं को जाती है? एक्चुअली ट्रस्ट में तो कन्वर्ट कर रखा है इसको, सब ट्रस्ट में जाता है आपका पैसा, लोगों की भलाई में, इधर उधर एजुकेशन में। ठीक। तो अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, इस कोर्टयार्ड को हम बोलते हैं राज्य। पुराने समय में यहाँ पर राज्याभिषेक होते थे। जब राज्याभिषेक होते थे, जेंट्स लोग यहाँ नीचे बैठते थे। रानी झाली वाली खिड़कियों से देखती थी, क्योंकि राजस्थान में घूंघट प्रथा, रानी बाहर नहीं निकलती। तो इस तरह की जाले आपको राजस्थान के हर पैलेस और रोड में मिलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पर जो पैलेस बताया ना, बनाया ना उदय सिंह जी ने, एक साधु की सलाह से। अच्छा। उदयपुर से पहले मेवाड़ की कैपिटल थी चित्तौड़। चित्तौड़ सेफ नहीं था, मुगलों के अटैक होते रहते थे। उदय सिंह जी चित्तौड़ से यहाँ की तरफ आए थे शिकार खेलने के लिए। उस समय यहाँ पर जंगल था, उन्होंने शिकार खेला। शिकार खेलने के बाद उनकी मुलाकात हुई जंगल में एक साधु से। उन साधु ने उनको एडवाइस दी कि अगर आप अपना पैलेस यहाँ पर बनाएंगे तो सब तरह से सुरक्षित रहेगा। उनकी उस बात को उन्होंने माना और यहाँ पर महल की नींव रखी। थोड़े टाइम बाद उन साधु की डेथ हो गई, तो उनकी याद में उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया। वो मंदिर वहाँ सामने बना हुआ है। और साधु का नाम प्रेमगिरी। उनके आशीर्वाद से उसके बाद मेवाड़ कभी किसी के अंडर में नहीं रहा। अच्छा। इधर चलने से पहले हम इस रूम के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन्स रखे हुए हैं। 2 तलवार, ढाल, भाला और उनका पूरा कवच, जिसका टोटल वजन है अमित जी 35 kg। हाँ
हाँ मैं इनके बारे में भी थोड़ा, इनके अलग अलग जो रूम बने हुए हैं ना वहाँ मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये उनका कवच महाराणा प्रताप का, इसको देख के आप पता कर सकते हैं उनकी हाइट कितनी अच्छी थी कि जो वो पहनते थे उस समय घुटने से थोड़ा सा नीचे आता था, 7 फुट से भी ज्यादा। इधर एक तलवार इधर की, ये सभी उनके ओरिजिनल, सामने की तरफ ढाल और ऊपर की तरफ भाला। टोटल वजन सभी का 35 kg। और महाराणा प्रताप का कभी भी कोई पोर्ट्रेट देखेंगे तो आप देखेंगे हमेशा उनके साथ 2 तलवार रहती थी। किसी खाली हाथ दुश्मन के ऊपर हाथ नहीं उठाते, किसी कारण से दुश्मन के हाथ से हथियार गिर जाए तो अपनी तलवार उसको देके उसको लड़ने का चांस देते, तो 2 तलवार ही। देखो पीछे पोर्ट्रेट में उनके हाथ में 2 तलवार है। और पहले जो पेंटिंग बनती थी वो इतिहास के ऊपर ही बनती थी, किस तरह का इतिहास में लिखा हुआ है। देखो ये दोनों जो सैनिक है ना, ये महाराणा प्रताप को ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हैं, मतलब कि उनकी हाइट बहुत अच्छी इस तरह से। और ये जो वेपन्स है ना, ये वेपन्स यहाँ के आदिवासी भील लोग यूज करते थे, क्योंकि यहाँ के राजा ने जब भी कोई युद्ध किए ना हमेशा यहाँ के भीलों ने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल वेपन से लड़ते थे। ठीक है, गांधी मूवी का चश्मा है, गांधी मूवी जो बनी थी उसमें बेन किंग्सले ने उनमें गांधी का रोल प्ले किया और उन्होंने चश्मा उस मूवी में पहना। एक फंक्शन में यहाँ ये जो चश्मा, मूवी वाला चश्मा हमारे यहाँ पर किंग को गिफ्ट किया गया और किंग ने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो सब ये नया लग रहा है, लेकिन ये 400 साल पुराना है। देखिए एक चीज जो यहाँ इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप इस पैलेस के अंदर नहीं रहे, उनका बनाया हुआ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरा जीवन जंगलों में निकाला, युद्ध किए। एक युद्ध उन्होंने किया, अगर आपको नाम जानो तो हल्दी घाटी। ये पूरा हल्दी घाटी युद्ध का सीन है। हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ ना वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, लेकिन अकबर की सेना को कमांड करे थे जयपुर के राजा मान सिंह। कारण ये था कि एक तो उन लोगों ने उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया और दूसरा बड़ा कारण ये था कि मान सिंह की जो बुआ थी जोधाबाई, उससे अकबर ने शादी की, दोनों रिश्तेदारों में। इस युद्ध के अंदर देखो मान सिंह जो है अकबर की सेना को कमांड करने वाले हाथी के ऊपर है, महाराणा प्रताप घोड़े के ऊपर है। महाराणा प्रताप जो मान सिंह के ऊपर अटैक करते हैं उस समय क्या होता है कि मान सिंह के हाथी की सूंड के अंदर एक तलवार बंधी हुई है और इस तलवार की वजह से चेटक घोड़े का पीछे का पांव कट जाता है, लेकिन घोड़ा बहुत बहादुर समझदार घोड़ा था। युद्ध के मैदान से चेटक घोड़ा बाहर की तरफ आता है, आगे 22 फीट चौड़ी नदी, उस नदी को पार करके आगे जाके घोड़ा मर जाता है। उसके बाद महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जालामान, ये नदी अभी भी है क्या? अभी भी है, बनास नदी। यस सर, इन्होंने पूरी मेवाड़ की सेना को कमांड किया। इन्होंने महाराणा प्रताप को रिक्वेस्ट किया वापस बैटलफील्ड में आएगा, जालामान। तो उनके रिक्वेस्ट करके उनको महाराणा प्रताप को रोका कि अगर मेवाड़ को कुछ हो गया, ये सब भील लोग, ये सब भील। इन्होंने ये आज भी होते हैं सर यहाँ? आज भी है सर ये कम्युनिटी। यस, तो इन्होंने महाराणा प्रताप का कवच पहना, इन्होंने पूरी मेवाड़ की सेना को कमांड किया, मुगलों को यहाँ से भगना पड़ा और इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई। युद्ध के अंदर अकबर की सेना में बहुत से हाथी थे, सब वेल ट्रेंड थे युद्ध के लिए। उनके सूंड के अंदर क्या तलवार बांधते थे, जब वो सूंड हिलाते तो घोड़े घायल हो जाते इस तरह से तलवार बांधते। तो मेवाड़ की सेना ने तरीका निकाला घोड़ों को कैसे बचाया। उन्होंने क्या किया, हर घोड़े को ऐसा आर्टिफिशियल हाथी का मास्क लगा दिया ताकि दुश्मन क्या है तो समझे कि हाथी के छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको अटैक नहीं करते। मुगल सेना में एक सैनिक था बहलोल था, महाराणा प्रताप से सीधा लड़ने का बड़ा उसको जुनून था, उस लड़ने के लिए आया। हाँ, तो ये जैसे ही इसने महाराणा प्रताप के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उसकी तलवार ऐसे ही रह गई और उससे पहले महाराणा प्रताप ने इसको एक झटके में घोड़े से ही 2 टुकड़े में काट दिया। दूसरे वार की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो इसमें ये बताया हुआ है महाराणा प्रताप की ताकत और उस ताकत के साथ उनकी फुर्ती। ठीक है, और ये बहुत तगड़ा सेनापति था। हाँ, तगड़ा सेनापति, पता नहीं कहाँ। साधु की याद में बनाया हुआ मंदिर वहीं बना हुआ है जहाँ माँ उदय सिंह जी की मुलाकात जंगल में साधु से हुई थी। अच्छा। तो अंदर बाहर की तरफ तो साधु की मूर्ति प्रेमगिरी जी की, अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति। सोने चांदी के सिक्के रखते थे इसमें। अच्छा। सभी सिक्के यहाँ के नॉबल्स लोग लेके आते थे राजा के लिए गिफ्ट। उसके बाद जो नए राजा बनते ना, देखो सामने थोड़ा इधर आके देखो, मार्बल चेयर रखी हुई है, यहाँ पर राजा बैठते हैं। इन सिक्कों को राजा को पास करवाते, राजा बालकनी से बाहर गरीब लोगों के लिए उछालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ होती है। ओके। और ये जो कुंड है ना, ये एक पत्थर का बना हुआ है, सिंगल पीस ऑफ मार्बल। अच्छा, कहीं भी कोई जॉइंट, ये उसी टाइम का है? हाँ, ये 200-300 साल पुराना हो गया है। बनाने का रीजन, हम किसी भी धार्मिक स्थल के छत के ऊपर हम जूते पहन के नहीं घूमते। नीचे भी हमने मंदिर देखा, उस मंदिर के ऊपर ही ये पूरा कुंड बना हुआ, ताकि इसको हम अवॉइड कर सके जूते पहन के घूमने को। ठीक है, देखो इधर देखो आप, इधर है, और इधर की तरफ देखो मशाल। पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो
इस तरह की ये मशाल और उसको फ्यूल देने के लिए वाटर। मैं अब आपको एक झाली बताऊँ, लेकिन ये जैसलमेर का पत्थर है, सैंडस्टोन। और बाहर देखने की आप कोशिश करोगे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ, हवा के लिए। बाहर देखने की जो जाली होती थी ना, वो कुछ अलग तरह की होगी। और सब आर्टिफिशियल अमी जी, कोई भी नेचुरल लेक नहीं है, सब बनाई हुई है, मैन मेड। ये जो लेक है बाद में बनाई होगी। हाँ नहीं, ये जो लेक है ना, इस पैलेस से भी पुरानी है। अच्छा। पैलेस से 100 साल पुरानी लेक है। और इसको बोलते हैं पिछोला लेक। इसमें देखो एक तो व्हाइट कलर का महल बना हुआ है ना, दिख रहा है आपको, और एक उधर की तरफ देखो जग मंदिर। हाँ व्हाइट जो है ना, ये लेक पैलेस है, होटल है। अभी इसको एज ए होटल इसको ताज ग्रुप चला रहा है, वो भी रॉयल फैमिली का है। अच्छा। दोनों पुराने समय में राजा के समर पैलेस हुआ करते थे। अब इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। और जग मंदिर में जो है ना, वहाँ रेस्टोरेंट है। अच्छा। परिवार में कोई फंक्शन वगैरह होते हैं ना, हमेशा आर्टिस्ट उनके साथ रहते हैं, पूरे फंक्शन को देखते लिखते, उसके बाद वो पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, देखो इस पेंटिंग में भी देखो, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, पानी का लेवल ब्रिज में पड़ा हुआ है, राजा नदी को क्रॉस कर रहे हैं, आर्टिस्ट साथ में था। ये सब चीज देखिए उन्होंने पेंटिंग बना दी कि जालियों से राजा बाहर देख पैलेस कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको कहा था कि पैलेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा, होटल, म्यूजियम और रेजिडेंस। एक होटल ये है शिव निवास पैलेस, दूसरा होटल इधर है फतेह प्रकाश पैलेस। दोनों होटल के बीच में रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। और यहाँ से लगाकर ये पूरा म्यूजियम है सर। अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। और पैलेस के बिल्कुल पीछे अभी हमने लेक व्यू देखा, ये लेक पैलेस और ये जग मंदिर। ठीक नहीं, ये थोड़ा नया है। ये रानियाँ यहाँ से देखती थी सर, राज्याभिषेक जो होते थे ना, इसको नीचे खींच के देखना। और इसको अगर खुला रखते हैं ना, अगर इसको खुला रखते तो ऐसा इसको करके इसको ऐसा घुमा दो, ये खुला रहेगा। यहाँ से देखते। और इन कलर ग्लास से देखते थे। कलर ग्लास से देखने का रीजन कि वो आराम से बाहर देख सकते थे, लेकिन बाहर से उनको कोई नहीं देख सके। ये यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग तो क्या एक्चुअली डिजिटल रिप्रोडक्शन है, प्रिंट है, लेकिन मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ, डिटेल जो काम है बहुत ही बारीक काम किया हुआ है। जो आर्टिस्ट ने देखा उन्होंने सब यहाँ पर इस पेंटिंग में बनाया। ये पेंटिंग है ना, जग मंदिर जो पानी के बीच में महल है वहाँ का। और इसमें देखो राजा ने एंट्री की अंदर रानियों के साथ, तो यहाँ बनाया। राजा यहाँ पर म्यूजिक सुन रहे हैं, यहाँ पर राजा फिशिंग कर रहे हैं तीर और धनुष से। यहाँ देखो राजा गार्डन में घूम रहे हैं। फर्श के ऊपर कांच है, दीवारों पर कांच है, बहुत खूबसूरत। और अंदर से सीलिंग देखना तो बोलना बड़ी खूबसूरत है। और इसके जो डोर बने हुए हैं ना, हाथी दांत के बने हुए हैं, आइवरी डोर, एक तरह से रिलैक्स करने के लिए था। कलर पाउडर उड़ रहा है। इधर देखो ये दिवाली का फेस्टिवल है, पटाखे छूट रहे हैं। पैलेस के अंदर लाइटिंग, कॉर्नर के अंदर राजस्थान का घूमर डांस। ये जगदीश मंदिर जो आप देख के आए, चारों तरफ कोने में मंदिर है उसके, ठीक है। गोल्डन शाइनिंग आपको चमकती हुई दिख रही है, इट्स रियल गोल्ड। अगर ये कोई केमिकल कलर होता अमित जी तो 250 सालों में काला हो जाता। और ज्यादा देखना है तो इधर की तरफ देखिए, राजा की कॉस्ट्यूम में देखो सोना अभी भी चमक रहा है। ये रियल गोल्ड है। ये जो ब्लू टाइल्स है ये चाइना की है, 200 साल पुरानी। और ये हॉलैंड की टाइल्स है। अंदर जो रूम है राइटर को डेडिकेट किया हुआ है। राइटर का नाम श्यामल दास जी, जिन्होंने यहाँ पर बैठकर मेवाड़ का इतिहास लिखा है। अच्छा। और मेवाड़ के इतिहास की बुक का नाम है वीर विनोद, जो सबसे पॉपुलर बुक है मेवाड़ के इतिहास की। उनके लिए उस समय फैन मंगवाया है जो पेट्रोल केरोसिन से चलता है, इटालियन फैन, 100 साल पुराना। ठीक है। अब मैं पुराने समय की पेंटिंग बनी हुई है। कहीं से कुछ अगर थोड़ा सा फेल हो जाता है कलर तो उसको वापस रीपेंट कर देते हैं, लेकिन पूरा हटाते नहीं, उसको रीटच करते हैं, सॉरी। और झूला बाद में लगाया हुआ है, कोई झूले पे बैठ के श्रृंगार नहीं होता है। यहाँ भी ले लोगे आप हमारी? हाँ ले। राजा यहाँ आकर सूर्य के दर्शन करते हैं। और साड़ी देखो ऐसी लगती है ओरिजिनल साड़ी है, लेकिन ये पेंटिंग है। इसी तरह की हमारे यहाँ की जो साड़ियाँ बहुत पॉपुलर है, ऑर्गेनिक साड़ियाँ, लहरिया बांधनी, आज भी नीचे कारीगर लोग बना रहे हैं। और उनको उस कला को खरीदने के लिए लोग खास तौर से टिकट लेकर अंदर आ रहे हैं। आपके घर में अगर कोई साड़ियाँ पहनता हो तो आप देखना, आपकी इच्छा की बात है। तो गरीबों को दान देते थे, तुला दान, मेड इन इंग्लैंड है सर। इससे पहले अपने यहाँ जो होता था वो उस तरह से दोनों तरफ जो बैलेंस होते थे। पीकॉक कहीं कलर यूज किया हुआ नहीं है, मैं सब तरफ कांच। यहाँ तक कि पंख के अंदर जो लाइनिंग दिख रही है ना, वो भी कांच के पीस है। और 1875 का ये पूरा मोड़ चौक, पीकॉक कोर्टयार्ड। राजा के कोई खास मेहमान वगैरह आते ना, उनके डांस विधि का परफॉर्मेंस यहाँ पर होता है। मैं बिल्कुल लूंगा।
18th सेंचुरी में यहाँ पर कवर कर दिया इस पहाड़ी को। यहाँ पर हमने पेड़ देखे थे सर, ये वाला, ओके। ठीक है। और देखो यहाँ पर ये मॉडल जो है ना, इसके नीचे की तरफ यहाँ देखो, यहाँ कोई विंडो नहीं है। विंडो यहाँ पर है नीचे, यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये पहाड़ी है, रूम है ही नहीं, विंडो कैसे होगा। ये एट प्रेजेंट जो पैलेस बिल्डिंग है वो इस तरह की है। होटल, शिवनिवास पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, रेजिडेंस, पूरा म्यूजियम है। राइट नाउ वी आर वॉकिंग इन दिस गैलरी, इसमें चल रहे हैं हम। एंड बिल्डिंग इन द सेंटर, ये वाली सामने बनने वाली ऐसे मंदिर थे जो मुगलों ने तोड़े। ये उन्हीं मंदिरों की टूटी हुई मूर्तियां हैं। और 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक की ये सब स्टेचू यहाँ पर रखी हुई है। और खंडित मूर्तियों को हम पूजा में भी काम में नहीं लेते, तो यहाँ पर रखी हुई है। तो एक अब ऐसी चीजें बनती भी तो नहीं है सर, नहीं पत्थर में तराशी हुई मूर्तियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, देवी की मूर्ति 1100 साल पुरानी। सामने जो 3 वाइट गेट बने हैं वहाँ पर भी राज परिवार का निवास स्थान है। अभी जो 3 या 3 का रेजिडेंस सामने है ये प्रताप सिंह वन और भी अभी अमर सिंह प्रताप सिंह वन और 2 Thank you.